हेलो स्टूडेंट, आप सबका इस चैनल बायोटिप्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखेंगे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। आप लोग फिल्म में देखते होंगे कि पेशेंट बेड पर सोया रहता है और एक टीवी स्क्रीन पर आड़ा तिरछा लाइन चलते रहता है। तो वो आड़ा तिरछा लाइन जो चलते रहता है, वो आड़ा तिरछा लाइन एक्चुअली में होता क्या है, उसी चीज को हम लोग देखेंगे। एक्चुअली में उसी आड़े तिरछे लाइन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं, जो यह बताता है कि हार्ट सही तरीके से बीट कर रहा है या नहीं। तो वो आड़ा तिरछा लाइन जो स्क्रीन पर चलते रहता है और जिसके सीधा होने से हम कहते हैं कि पेशेंट मर गया, तो वो आड़ा तिरछा लाइन ही ईसीजी कहलाता है। तो ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी को हम लोग कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स इन हार्ट। हार्ट में जो इंपल्स होता है, हार्ट में जो इंपल्स पैदा होता है, हार्ट में जो करंट पैदा होता है, उसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही ईसीजी कहलाता है। ये ईसीजी है। तो ईसीजी को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं ईसीजी को मापने में, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी व्यक्ति का ईसीजी निकालते हैं। लोग देखते होंगे कई सारा पिंच जैसा उंगली में लगा देता है, पैर के उंगली में लगा देता है, और एक कलम जैसा आता है, तो उसकी मदद से हम लोग ईसीजी निकालते हैं। तो वो पेन रिकॉर्डर होता है जिसको एक टीवी स्क्रीन से जोड़ दिया जाता है, और फिर ईसीजी हम लोग देखते हैं कि हार्ट में जो बीट होता है, हार्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, वह करंट किस तरह से आता है। तो वो एक उठा हुआ और धसा हुआ लाइन होता है, जो इस तरह से उबड़ खाबड़ लाइन होता है। तो उसी को हम लोग ईसीजी कहते हैं। तो ईसीजी भी दो तरीके का होता है। ये दो तरीके का होता है। एक को हम लोग रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं और दूसरे को स्ट्रेस ईसीजी। ये दो क्या होता है? रेस्टिंग ईसीजी और स्ट्रेस ईसीजी। जब पेशेंट को हम लोग सुला देते हैं, बेड पर सुला दिए और तब उसका ईसीजी निकालते हैं, तो उस ईसीजी को रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं, क्योंकि उस दौरान पेशेंट जो है वह रेस्ट में रहता है। यानी कि जब पेशेंट रेस्ट में रहता है तो उस ईसीजी को रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं। और जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, उस दौरान जब उसका ईसीजी निकालते हैं तो उसको स्ट्रेस ईसीजी कहते हैं। यानी कि पेशेंट जब सोया हुआ है तो रेस्टिंग ईसीजी, और जब कोई काम कर रहा है तो उसको स्ट्रेस ईसीजी। ये दो ईसीजी के टाइप होते हैं। तो ये उबड़ खाबड़ आड़ा तिरछा लाइन होता है जिसको हम लोग रिज और फ्यूरो कहते हैं। रिज एंड फ्यूरो यानी कि गड्ढा और उभार, इस तरह का लाइन होता है। एक बेस लाइन होता है, बेस लाइन से ऊपर उठा हुआ होता है, बेस लाइन से नीचे होता है,
तो ये जो लाइन है ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। तो इसका कुछ पार्ट, ईसीजी का कुछ पार्ट बेस लाइन से ऊपर होता है, कुछ पार्ट बेस लाइन से नीचे होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उस इलेक्ट्रिक करंट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें रिज और फ्यूरो पाया जाता है जो ईसीजी को दर्शाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ये पी क्यू आर एस टी है वो एक्चुअली में होता क्या है। तो इसको हम लोग वेव कहते हैं, पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, ये वेव होता है। तो देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला है पी। ये पी जो है, पी वेव, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है किसको, ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो पी वेव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन और बाय ऐसे नोड, यानी कि ऐसे नोड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उसी चीज को पी वेव रिप्रेजेंट करता है कि क्या होता है। उसके बाद दूसरा है पी क्यू इंटरमीडिएट जो होता है, या पी क्यू जो दूरी है, ये पी वेव के बाद पी और क्यू है। तो ये पी क्यू जो इंटरवल है, पी क्यू इंटरवल, ये क्या शो करता है, पी वेव ऊपर उठा हुआ है वो जनरेशन शो करता है, पी क्यू जो इंटरवल है वो शो करता है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इन ऑरिकल या कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, ऑरिकुलर कंट्रैक्शन, ऑरिकुलर कंट्रैक्शन को शो करता है जो 0.1 सेकेंड का होता है। तो पी क्यू इंटरवल ऑरिकुलर कंट्रैक्शन या ऑरिकुलर सिस्टॉल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है क्यू आर एस वेव। ये क्यू आर एस वेव हो गया। तीसरा हो गया क्यू आर एस वेव। ये शो करता है ए भी नोड से पूरे वेंट्रिकल में जो इंपल्स फैलता है उसको, कंडक्शन ऑफ इंपल्स इन वेंट्रिकल फ्रॉम ए बी नोड, ए बी नोड से पूरे वेंट्रिकल में, दोनों वेंट्रिकल में ए बी बंडल के द्वारा और पुर्किंजे फाइबर के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक इंपल्स का फैलना वो शो करता है क्यू आर एस वेव। यानी कि ये हो गया वेंट्रिकल में अब इंपल्स फैला। अब क्या होगा, एस टी इंटरवल जो है, चौथा हो गया एस टी इंटरवल। एस टी इंटरवल ये क्या शो करता है, ये एस टी इंटरवल हो गया ये। तो एस टी इंटरवल शो करता है कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। कहीं कहीं आर एस और एस टी वेव दोनों दिया रहता है, आर एस एंड एस टी इंटरवल
वो शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या कहीं सिर्फ ST इंटरवल दिया रहता है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करता है। अब लास्ट वेव आता है, वो है T वेव। T वेव क्या करता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। T वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल जो रिलैक्स हो जाता है उसको शो करता है T वेव। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जो वेव है PQRS T वेव, इसमें कौन सा पार्ट क्या शो करता है वो है। अब इसमें क्या है, एक चीज हम देखते हैं कि P, R और T, ये तीन वेव ऐसे हैं, P, R एंड T, ये तीनों क्या है, एबव द बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर है। P ऊपर है, R ऊपर है और T, ये तीनों बेस लाइन से ऊपर है। प्रेजेंट एबव द बेस लाइन, ये तीनों बेस लाइन से ऊपर है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वेव कहते हैं। इस तीनों को पॉजिटिव वेव कहते हैं। और Q एंड S जो है, Q एंड S, ये दोनों बिलो द बेस लाइन है, बिलो द बेस लाइन है। यहां हम लोग देख रहे हैं कि Q नीचे है और S नीचे है, तो वो बिलो द बेस लाइन है, तो इसको हम लोग निगेटिव वेव कहते हैं। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वेव होता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आता है। अब क्या है कि एक जो फिजिशियन होते हैं या जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो इस वेव में गड़बड़ी यदि होती है, यानी कि यदि हार्ट के फंक्शन में, हार्ट के चैम्बर में कोई गड़बड़ी होती है, तो ये वेव बदल जाता है। कोई भी गड़बड़ी होगा, चाहे वो ऑरिकुलर सिस्टोल में गड़बड़ी हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में गड़बड़ी हो, ज्यादा समय लग रहा हो, कम समय लग रहा हो, तो जो गड़बड़ी होती है उसको डॉक्टर या फिजिशियन या जो इस मशीन को यूज करते हैं, वो इस वेव को देख करके बता देते हैं, या इस वेव को देख करके पता लगाया जा सकता है कि हार्ट के किस पार्ट में किस तरह का गड़बड़ी है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।